नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्रिकेट स्पेशल अपडेट में, जहां हम लेकर आए हैं इंडिया व इंग्लैंड 2025 सीरीज़ के तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का पूरा हाल, रोमांच, नोकझोंक और शानदार पारियों का पूरा राउंडअप। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर चल रहे इस टेस्ट में आज जो हुआ वो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जुनून, टक्कर और थोड़ी बहुत तकरार का भी मिला जुला रूप था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं डे 3 का दमदार विश्लेषण। तीसरे दिन की शुरुआत भारतीय पारी के साथ हुई, जहां केएल राहुल और रवींद्र जडेजा क्रीज पर टिके हुए थे। राहुल ने अपने क्लासिक अंदाज में शानदार शतक पूरा किया। ये शतक न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर भारत को मजबूती दे रहा था, बल्कि एक बड़ा संदेश भी दे रहा था कि राहुल अब भी भारतीय टेस्ट टीम की रीढ़ हैं। राहुल ने 196 गेंदों में 101 रन बनाए, जिसमें 14 शानदार चौके शामिल थे। दूसरी ओर जडेजा ने एक बार फिर दिखाया कि वो सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर जिम्मेदारी निभाने वाले सीनियर प्लेयर भी हैं। उन्होंने 72 रनों की पारी खेली, जो इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ धैर्य और तकनीक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम इंग्लैंड के 387 रन के जवाब में सिर्फ 387 रन ही बना सकी, यानी पहली पारी में स्कोर रहा बराबर। अब बारी थी इंग्लैंड की दूसरी पारी की, लेकिन जो हुआ उसने सबका ध्यान खींच लिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत दिन खत्म होने से ठीक पहले हुई, यानी आखिरी के कुछ ओवर ही बचे थे। जैक क्राउली और बेन डिकेट ओपनिंग करने आए, लेकिन यहाँ एक बड़ा ड्रामा हुआ। बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे और उनकी रफ्तार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लिश बल्लेबाजों की हालत खराब है। क्राउली ने जानबूझकर टाइम पास करना शुरू किया, कभी ग्लव्स चेक करना, कभी हेलमेट एडजस्ट करना। फिर उन्होंने बाएं हाथ की एक उंगली पकड़ ली और फिजियो को बुला लिया। ये देखकर बुमराह, गिल और पूरी भारतीय टीम भड़क उठी। गिल ने तो क्राउली को सीधे तौर पर टाइम वेस्ट करने का आरोप लगा दिया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। सिर्फ क्राउली ही नहीं, डिकेट भी गिल के तेवर से परेशान हो गए। क्राउली का रवैया ऐसा लग रहा था जैसे वो बुमराह का सामना करने से कतराते हुए मैदान से बाहर जाना चाह रहे थे। जैसे ही बुमराह का ओवर खत्म हुआ, क्राउली मैदान छोड़कर ड्रेसिंग रूम की ओर निकल पड़े। ये दृश्य देख भारतीय खिलाड़ियों और दर्शकों के मन में यही सवाल उठ रहा था, क्या बुमराह का खौफ इतना बढ़ चुका है? स्टंप्स के समय को कुछ खास नहीं बदला था। इंग्लैंड ने बिना किसी विकेट के सिर्फ 2 रन बनाए थे। क्राउली 2 रन और डिकेट 0 पर नॉट आउट रहे, लेकिन मैदान से ड्रेसिंग रूम लौटते समय दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनातनी साफ देखी जा सकती थी। गिल और डिकेट के बीच फिर से कुछ कहासुनी हुई। भारतीय खेमे में गुस्सा था तो इंग्लैंड डगआउट में चिढ़। तीसरे दिन का अंत एक बराबरी की लड़ाई के साथ हुआ। स्कोर में कोई लीड नहीं, लेकिन मैदान पर मनोवैज्ञानिक लड़ाई अपने चरम पर। अब सवाल यह है कि चौथे दिन कौन बाजी मारेगा। इंग्लैंड की कोशिश रहेगी कि वो भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करे, लेकिन बुमराह, सिराज और जडेजा जैसी अनुभवी गेंदबाजी के सामने ये इतना आसान नहीं होने वाला। दूसरी ओर भारत की रणनीति होगी इंग्लैंड को जल्द समेटो और चौथी पारी में एक आसान टारगेट चेज करो। लेकिन लॉर्ड्स की पिच अब धीरे धीरे टर्न लेना शुरू कर रही है। ऐसे में सुंदर और जडेजा का रोल बेहद अहम होने वाला है। तो कुल मिलाकर लॉर्ड्स टेस्ट का तीसरा दिन सिर्फ स्कोर कार्ड का खेल नहीं था, ये दिन था जुनून का, टक्कर का और मनोवैज्ञानिक दबाव का। राहुल का शतक, जडेजा की फाइटिंग 50 और फिर बुमराह के सामने झुके इंग्लिश बल्लेबाज, हर पल ने दर्शकों को टीवी से बांधे रखा। चौथा दिन और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब दोनों टीमों के बीच सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, ईगो और माइंड गेम की जंग भी शुरू हो चुकी है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या भारत चौथे दिन इंग्लैंड पर बढ़त बना पाएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।